हरियाणा का बजट आ चुका है आज 17 मार्च को। तो सीएम सैनी ने क्या-क्या घोषणाएं की, बजट में किसको कितना दिया, ये सब जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं और क्या-क्या घोषणाएं हुई हैं वो सारी सुने। सीएम सैनी ने नशे के खिलाफ नशे से बचने के लिए मेरा संकल्प प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया। इसी दिशा में हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इस एआई मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकुला में हब स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम का नया विभाग बनेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने बजट भाषण में इसका ऐलान किया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस बार 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 13.7% अधिक है। किसानों से 1 लाख के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 1 लाख तक का। गुरुग्राम में फूल मंडी बनाने का प्रस्ताव। गोहाना में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी। 1000 पशुओं वाली गौशाला को एक ई रिक्शा और इससे ज्यादा पशुओं वाली गौशाला को 2 ई रिक्शा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। हर 10 किलोमीटर के दायरे में संस्कृत मॉडल स्कूल खुलेगा। बजट में कल्पना चावला छात्रवृत्ति का ऐलान किया गया है। छात्राओं को 1 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को संस्कृत महाविद्यालय के तौर पर विकसित किया जाएगा। 3 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार में विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का मासिक मानदेय इंटर्नशिप कराई जाएगी। बहुतकनीकी संस्थान में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 25 लाख और तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा में राज्य अनुसंधान पार्क बनाए जाएंगे। रेवाड़ी में हर्बल पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश में 2145 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। डेयरी, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में लगी महिला किसानों के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी। बजट अभिभाषण में लाडो लक्ष्मी योजना का प्रावधान किया। सीएम सैनी ने कहा कि हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में नए 15 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीएम सैनी ने खिलाड़ी बीमा योजना का ऐलान किया। हरियाणा में खेल नर्सरी बढ़ाई जाएंगी। सरकार मिशन ओलंपिक योजना का आरंभ करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए ईवी पार्क स्थापित किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। एसएसआईआईडीसी द्वारा अंबाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में आईएमटी अंबाला की स्थापना की जाएगी। एचएसआईआईडीसी द्वारा राय औद्योगिक संपदा आईएमटी बावल और आईएमटी मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि डॉर्मिटरीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। 71 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। शीघ्र ही हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी। गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। 500 नॉन एसी, 150 HVAC और 375 ई बसों की खरीद की जाएगी। भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से HKR में उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने की सहायता मिलेगी। चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। इन संस्थानों के लिए प्रति वर्ष 1000 छात्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। शहीद सैनिक व अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव। कक्षा 6ठी से 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को प्रति वर्ष 60,000, डिप्लोमा या स्नातक स्तर में प्रति वर्ष 72,000 व स्नातकोत्तर स्तर में प्रति वर्ष 96,000 रुपये दिए जाएंगे। सैनिक व अर्धसैनिकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव। एक नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी। रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के लिए वह वर्ष 2025-24 के संशोधित अनुमान 115.65 करोड़ रुपए को 17.1% से बढ़ाकर 2025-26 में 135.41 करोड़ रुपए का करने का प्रस्ताव। वाहनों की स्क्रैपेज की नीति बनाई जाएगी। ई वेस्ट प्रबंधन की नई नीति बनाई जाएगी। शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया को अपनाने वाली तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। गुरुग्राम एवं 9 जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। 538 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक का कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा करके लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 2025-26 में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के लिए यात्राएं शुरू करवाई जाएंगी। हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला एवं संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाए जाने और वित्त वर्ष करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव। गुरु रविदास जी के एक स्मारक बनाने के लिए एक पृथक ट्रस्ट की स्थापना व प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन।